जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और वाकई में ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज का सत्संग जब आप सुनेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि गुरु जी ने आंटी को कितना ब्लेस किया है। गुरु जी महाराज ने आंटी का वाकई में हाथ पकड़कर अपनी संगत बनाया है। उनकी असंभव काम को ऐसे संभव किया है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि संगत जी, आंटी बहुत नेक काम कर रही हैं, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि सच के रास्ते पर चलने पर और नेकी के रास्ते पर चलने पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आंटी ने भी किया और पल पल संगत जी गुरु जी ने उन मुश्किलों का कैसे सोल्यूशन दिया, कैसे उन मुश्किलों से आंटी को बाहर किया, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। पर्सनली संगत जी मैं कहूंगी कि मुझे तो आंटी का सत्संग बहुत प्यारा लगा, मेरे दिल को वाकई में बहुत टच किया है। और आज मुझे आंटी के सत्संग से मुझे भी कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं और मुझे आंटी के सत्संग से बहुत चीजें सीखने को भी मिली है। और जो एक बात मैंने सीखी है संगत जी सत्संग में, कि हम जो भी काम करें उसमें हमारी ईमानदारी 100% होनी चाहिए। पूरी सच्ची लगन के साथ, पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ आप जहाँ पर भी हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, वहाँ अपना 100% देकर काम करें। और संगत जी, ये बात मुझे मेरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अक्सर कहती हैं कि हम जिस इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ हमें अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और वाकई में यही बात हमें आंटी ने भी सिखाई है और किस सत्संग के माध्यम से सिखाई है वो आप जरूर सुनिए संगत जी। संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शालिनी खन्ना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को नमस्कार और सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं किस्मत वाली हूँ कि आज मैं आप सबके साथ गुरु जी के सत्संग को शेयर कर पा रही हूँ। और सच कहूँ तो संगत जी, मेरी लाइफ के सवालों के जवाब मुझे सत्संग के माध्यम से ही मिले हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 2009 में जुड़ी हूँ और मैं ये कहूंगी संगत जी कि मैं नहीं मिल पाई गुरु जी महाराज से जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, इस बात का मुझे मेरी लाइफ में बहुत अफसोस है कि मैं गुरु जी से क्यों नहीं मिल पाई। और 2009 में संगत जी जनरल कपूर अंकल ने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा। संगत जी, 2002 से सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन में इस संस्था की देखरेख करती हूँ और ये दिल्ली में है। संगत जी, जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था 2002 में, तब मेरी उम्र लगभग संगत जी 29 साल की थी और आज मुझे उस सेंटर को रन करते करते 23-24 साल हो चुके हैं। और मेरे इस लाइफ के सफर में संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि मेरी लाइफ उन्हीं की कृपा है और गुरु जी महाराज से मुझे बड़ी सारी नेमतें मिली है। संगत जी, आज सुबह से मेरे मन में ये आ रहा था कि आज मैं सत्संग में क्या बताऊंगी, क्या शेयर करूंगी, तो मेरे मन में ध्यान के बारे में थॉट आया। संगत जी, हम सभी गुरु जी को बहुत प्रार्थना करते हैं, गुरु जी हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, ये प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर दें। ऑफ कोर्स संगत जी, हम इंसान हैं, इस दुनिया के फेयर में आए हैं तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसके फेयर में घूमते रहते हैं। इसीलिए संगत जी हम गुरु जी से मांगते रहते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आप में से काफी सारी संगत ने महसूस किया होगा कि गुरु जी महाराज हमसे रिटर्न में बात भी करते हैं। गुरु जी महाराज अपने ड्रीम्स के थ्रू भी हमसे बात करते हैं, या हमारे मन में कोई थॉट, कोई विचार ऐसा आ जाता है, सत्संग के थ्रू गुरु जी बात करते हैं, शब्द गुरबानी के थ्रू बात करते हैं। और वैसे भी संगत जी, जब तक गुरु जी की बात ना सुने तो हमें आगे का मार्ग समझ में नहीं आता। संगत जी, 2007 से लेकर 2015 तक मैं रेगुलर गुरु जी के मंदिर जाती रही और गुरु जी ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिखाया है। हालांकि संगत जी तब उतनी संगत नहीं थी, लेकिन हमें तो तब भी वो बहुत लगती थी। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि आज के मुकाबले संगत पहले कम थी, और अगर ये कहूँ कि हमारे पास लग्जरी थी, हम बहुत देर तक गुरु जी के दरबार में बैठ जाया करते थे। और तब भी संगत जी मुझे कई सारी गाड़ियों के पीछे, ऑटो के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ दिख जाता था। और मुझे याद है
संगत जी की पार्किंग में एक ऑटो खड़ा होता था और जो ऑटो ड्राइवर है उसे भी बहुत लालसा थी कि वो दरबार में आगे आकर बैठे। और संगत जी जब मैं दरबार में बैठती मैं भी ध्यान में बैठी होती थी और बीच में जब मेरी आंखें खुल भी जाती तो मैं देखा करती थी कि सारी संगत अपने आंखें बंद करके ध्यान में बैठी होती थी और ये जो ऑटो ड्राइवर है ये भी गुरबानी के साथ अपने ध्यान में बैठे होते थे। और संगत जी एक आध बार मुझे उनसे बात करने का मौका लगा तो मुझे ये समझ में आ गया कि उन्हें पंजाबी समझ में नहीं आती और यही कारण है संगत जी कि उन्हें गुरबानी समझ में नहीं आती थी। और यही हाल मेरा भी था कि मुझे भी गुरबानी समझ में नहीं आती थी और आज भी संगत जी आई एम श्योर कि काफी सारी संगत को गुरबानी समझ में नहीं आती है, लेकिन गुरबानी के साथ जो ध्यान लगाने का प्रोसेस था संगत जी वो अभी तक हमें जोड़े रखा है। और समय के साथ साथ संगत जी वो ध्यान लगाना हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है संगत जी की ध्यान लगाना ये हमारे गुरु जी की नेमत है। और ऐसा क्यों है संगत जी ये आगे आपको मैं सत्संग में बताऊंगी। तो संगत जी मेरी लाइफ का ये सफर चलता रहा। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत तरह के बैरियर्स भी आए हैं, लेकिन गुरुजी महाराज से मुझे बहुत गिफ्ट भी मिले हैं। संगत जी इस वक्त इंडिया में मैं स्किल काउंसिल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की चेयरपर्सन हूँ और इसके चलते संगत जी बहुत सारे इंटरनेशनल डिसीजंस लेने को मिलते हैं और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग का भाग बनती हूँ मैं भारत में। संगत जी कुछ वक्त हो गया और मैं बड़ी परेशान थी कि मुझे इतना सारा काम रहता है और मेरे जो अपने पर्सनल रिलेशंस हैं वो छूट जाते हैं। और मेरी तरह आप में से भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो बिजी शेड्यूल की वजह से हम उतने लोगों से नहीं मिल पाते जितनों से हमारा मन करता है। और एक दिन मैं गुरुजी से ऐसे बातें कर रही थी कि गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, मेरे सारे फ्रेंड्स खत्म होते जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं किससे बातें करूंगी। संगत जी लोग ताने भी देते हैं वापस मुड़ के, दोस्त भी ताने देते हैं, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान चल रही थी। और तभी संगत जी मुझे एक सपना आता है। हालांकि संगत जी मुझे गुरुजी के सपने बहुत कम आते हैं। मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत बड़ा हॉल है और उसमें बहुत सारी संगत बैठी हुई है और संगत जी मैं दरबार में आगे आगे बैठी हुई हूँ और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज वहाँ दरबार में बैठे हुए हैं। फिर थोड़ी देर में देखती हूँ कि गुरुजी उठकर ऊपर चले जाते हैं तो काफी सारी संगत उनके साथ साथ पीछे पीछे उनके साथ चली जाती है। फिर गुरुजी नीचे आ जाते हैं, फिर संगत उनके पीछे पीछे नीचे आ जाती है और सपने में गुरुजी ऐसे ऊपर नीचे आना जाना कर रहे थे। उसके बाद गुरुजी नीचे आकर बैठ जाते हैं और फिर उठकर जाने लगते हैं। तभी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आपने तो मुझसे बात ही नहीं की, आप जहाँ जाते हो वहाँ आपके पीछे पीछे संगत आ जाती है। और तब संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि अकेले मिलेगी तो मैं तुझसे तब बात करूंगा। और संगत जी उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है और संगत जी मैं उठकर ये बात सोचती रही कि गुरुजी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अकेले में मिलेगी तो तुझसे बातें करूंगा। और सच कहूँ संगत जी तो गुरुजी के सपने समझ आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि संगत जी हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी है। और बाद में संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि ध्यान लगाओ, ध्यान में आप अकेले रहते हो। और ये जो हमें लगता रहता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे सही समय पर होना चाहिए, मैं कहूंगी संगत जी कि राइट टाइम पर राइट स्पेस पर होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी की बात सुननी है, गुरुजी की बात सुननी है तो वो कह कर गए हैं कि अकेले में रहोगे तो मैं बात करूंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज हमसे बात तभी करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। और ध्यान में बैठने का मतलब है संगत जी अकेले में बैठना, अपने साथ बैठना। और वो आवाज संगत जी अंदर से आती है। और ये बात संगत जी मुझे बहुत बाद में समझ में आई। और संगत से भी मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे रोटी में ओम के रूप में दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी मुझे किसी मिरेकल में नजर आ जाए, गुरुजी शायद वर्षा हो उसमें नजर आ जाए। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गुरुजी के साथ बढ़ता जाता है गुरुजी भी हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं। लेकिन संगत जी हमें अटेंटिव होने की बहुत आवश्यकता होती है और हम ध्यान में जितना भी रह पाए जरूर रहें और उनकी आवाज हमें जरूर सुनाई दे। और यह बात संगत जी मुझे अब और ज्यादा समझ में आती है। और जितना जितना संगत जी हम अपनी लाइफ में बिजी होते जाते हैं ध्यान की कीमत बहुत दुर्लभ नजर आती है। और मैं आज भी संगत जी गुरुजी के मंदिर में जाकर ध्यान लगाना बहुत मिस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरबानी के साथ हम ध्यान में गुरुजी के साथ जितना जुड़ते जाते हैं उतना ही गुरुजी महाराज हमारे साथ बातें करते हैं और गुरुजी महाराज हमें कई सारे मैसेजेस दिखाते हैं, सुनाते हैं। और संगत जी हम गुरुजी से कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, मैटर तो वो करता है ना कि जो गुरुजी हमसे कह रहे हैं। हमें आगे कहाँ जाना है मदद तो वही मिलती है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिखाए हैं और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे डांट कर भी गए हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की वो डांट मुझे बहुत प्राइसलेस लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो और कौन डांटेगा, वो और कौन बताएगा कि जाना कहाँ है, करना क्या है। और कई बार संगत जी मुझे गुरुजी की जो ड्रीम्स है वो बहुत क्रिप्टिक हो जाते हैं, मुझे कई बार समझ ही नहीं आते। संगत जी मैं आप सभी के साथ अपना एक ड्रीम और शेयर करना चाहूंगी। मुझे काफी दिनों तक एक चिंता सताती रही कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ, ब्लाइंड वुमेन्स के लिए काम करती हूँ, पूरा दिन भर मेरा वहाँ हो जाता है, मेरा बहुत
बहुत समय वहाँ जाता है, लेकिन मैं कुछ खास नहीं कमा पाती और मुझे चिंता सताती थी कि ओल्ड एज में मेरा क्या होगा, मैं कैसे निर्वाह करूंगी। और मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे कई तरीके से समझाया कि तुझे यही जुड़े रहना है, यही तेरा काम है। संगत जी मैंने जब जब अलग होने की कोशिश की, कुछ अलग करने की कोशिश की, गुरुजी महाराज मुझे दोबारा वहीं ले आते थे कि तुझे यही सेवा करनी है। लेकिन संगत जी मुझे बहुत चिंता रहती थी कि मैं क्या करूंगी, मैंने तो कोई सेविंग्स भी नहीं की है। संगत जी गुरुजी महाराज फिर से मेरे सपने में आए और मैंने सपने में देखा कि जो गुरुजी हैं वो बहुत ओल्ड हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे साथ लेटे रहे और फिर गुरुजी ड्रीम में से चले गए। और संगत जी मैं काफी दिनों तक परेशान रही कि आखिर मुझे गुरुजी ओल्ड नजर क्यों आए, मुझे बूढ़े क्यों दिखाई दिए। और संगत जी मैंने काफी संगत से सपने के बारे में पूछा भी, तो कमांडर शर्मा अंकल ने मुझे कहा कि आंटी आपको अपने सपने बाद में समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। और बाद में संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि मैं हूँ तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ। और बाद में संगत जी ये चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो काम उन्होंने दिया है उससे भाग भाग के हम आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पैसे कमाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो गुरुजी को समझ में ही नहीं आ रहा है। संगत जी गुरुजी को भी पता है कि हमें इसी दुनिया में इसी जिंदगी में रहना है और उनसे बड़ा कौन हो सकता है हमारा ध्यान रखने वाला। और संगत जी हमारा विश्वास कम हो जाता है जब हम लोग मटेरियलिस्टिक नीड्स को देखते हैं या जब हम इस दुनिया की मोह माया को देखते हैं और हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि वो भगवान जिसने ये सब कुछ दिया है वो हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ ही चलेगा। और संगत जी मेरे ख्याल से तो ये भरोसा, ये विश्वास अगर हम गुरुजी महाराज के ऊपर रख पाए तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं कहूंगी कि ये गुरुजी की बहुत बड़ी नेमत होगी हमारे ऊपर। गुरुजी महाराज हमारी सारी नीड्स फुलफिल करते हैं और कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें सुन लेते हैं गुरुजी। संगत जी मैं आपसे एक रिसेंट सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी हमारे पूरे स्टाफ को किसी वजह से गोवा जाना था और संगत जी हमारे पूरे ग्रुप की जो टिकट्स हैं वो एयरलाइन से भी बुक नहीं हो रही थी और कुल मिलाकर संगत जी 25 लोगों को जाना था। तो संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम लोग ऑनलाइन टिकट्स बुक करेंगे। तो संगत जी हमारे किसी स्टाफ मेंबर ने टिकट्स बुक करना शुरू की। 2-3 लोग बैठे हुए हैं और ध्यान से बुकिंग कर रहे हैं और रात में संगत जी हमें बताया गया कि जितनी भी टिकट्स बुक हुई है आने और जाने की वो सारी रॉन्ग डेट्स की बुक हो गई। हमें 8 अप्रैल को आना था तो कोई टिकट्स 8 मई की बुक हो गई, कोई 8 जून की बुक हो गई और इवन संगत जी जाने की जो टिकट्स थी वो भी अजीब अजीब डेट्स पर बुक हो गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए और एनजीओ का पैसा है संगत जी, आप 1 रुपया भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। और जब हमें ये बात समझ में आई संगत जी तो हमने एयरलाइंस में फोन लगाया, लेकिन संगत जी सारी की सारी टिकट्स नॉन रिफंडेबल थी। आजकल संगत जी लो कॉस्ट एयरलाइन में सारी टिकट्स बुक होती हैं तो सारी टिकट्स नॉन रिफंडेबल होती हैं। हमने थर्ड एजेंसी को भी फोन किया जिसके थ्रू हमने टिकट्स बुक की थी, वो हमें कहने लगे कि आप एयरलाइन को फोन कीजिए। और जब हम एयरलाइन को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि सॉरी आपने थर्ड एजेंसी के थ्रू टिकट्स बुक की है और सारी नॉन रिफंडेबल है तो एक भी टिकट्स वापस नहीं हो सकती। संगत जी मैं बहुत परेशान और मैंने तकरीबन एयरलाइंस और थर्ड एजेंसी के बीच में 4 से 5 बार कॉल कर लिए थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था और ये करते करते संगत जी रात के 1 बज चुके थे। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो बस ध्यान लगाकर आंखें बंद करके मैं गुरुजी के सामने बैठ गई, गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ तो करिए क्योंकि ये पैसे हमारे तो है नहीं। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा एयरलाइंस में फोन किया और जवाब मुझे वही मिला क्योंकि संगत जी ये कस्टमर केयर कॉल होता है, हर बार कोई और ही फोन उठाता है तो उन्हें नहीं पता होता है कि आपकी पहले किससे बात हुई है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप कुछ तो करिए क्योंकि हमारा बहुत पैसा लग गया है। और बहुत लंबा होल्ड कराने के बाद उसने मुझे कहा सिर्फ 3 PNR कैंसिल हो सकते हैं और 2 नहीं हो सकते। और संगत जी मैंने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर देखना शुरू किया तो उसने कहा कि जो 2 टिकट्स कैंसिल नहीं हो सकती हैं वो बिल्कुल सही डेट पर बुक हुई हैं। मैंने भी लैपटॉप में देखा वो बिल्कुल सही बुक हुई थी और बाकी की सारी टिकट्स रॉन्ग डेट पर बुक हुई थी। और वो कहने लगा कि हम बाकी की सारी टिकट्स आपकी कैंसिल कर सकते हैं, आपको पैसा रिफंड दे सकते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी ये सब उसने 10 मिनट के अंदर अंदर कर भी दिया। संगत जी प्रार्थना का कोई अंत नहीं है और प्रार्थनाएं काम करती हैं। मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जिनके ट्रोमास, जिनकी परेशानियां सारी दुनिया की परेशानियों से बहुत बड़ी है। संगत जी आप और हम तो उनकी परेशानियां सोच भी नहीं सकते। कोई बेघर बच्चे हैं, किसी घर से निकाल दिया गया है, बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो दृष्टिहीन हैं और न जाने कौन कौन से चैलेंजेस से, परेशानियों से गुजर कर आई हैं। और संगत जी अब बहुत दिनों के बाद मुझे बस एक ही बात समझ में आई है, हमारी जिंदगी में प्रार्थना की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा रोल है। संगत जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपनी कितनी भी बातें गुरुजी से कह दें, कितनी भी रिक्वेस्ट गुरुजी से कर लें, लेकिन रिटर्न में आपको गुरुजी की बात सुनना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हम संगत जी ध्यान ही नहीं देते। और संगत जी गुरुजी की बात सुनाई देना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ ध्यान से ही समझ में आएगा, वो ध्यान से ही सुनाई देगी। तो जरूर सुनिए
सुनिए। और संगत जी, गुरुजी गुरबानी के जरिए, शब्द के जरिए आपको बहुत कुछ बता जाते हैं। जो बात संगत जी हमें ध्यान में 10 मिनट में समझ में आ जाती है, वही बात संगत जी जिंदगी की परेशानियों में कई सालों बाद समझ में आती है। और आज मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भले 10 मिनट बैठिए, लेकिन ध्यान में जरूर बैठिए, बातें करिए गुरुजी से और बातें सुनिए गुरुजी की। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि जब हम बड़े मंदिर जाया करते थे और हमें सत्संग का आदेश होता था, तब ये बात हमें समझ में आई कि कितनी बड़ी बात है कि हमें सत्संग करने का आदेश हुआ है। वरना संगत जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह जाए। क्योंकि संगत जी, मैं तो ऐसे ही सोचती थी। मुझे लगता था कि ये तो मेरी पर्सनल प्रोसेस है, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। और आजकल मैं देख रही हूँ संगत जी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत सारे उपाय बताते हैं, और आप और हम में से काफी सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, उनके उपाय भी करते हैं। यहाँ पर संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मानती हूँ, खासकर गुरुजी महाराज को जानने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद। वरना तो संगत जी, मुझे न्यूमरोलॉजी का बहुत शौक था बचपन से। बट ऑफ कोर्स संगत जी, जब लाइफ में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जब लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम में से काफी सारे लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बीच बीच में मेरा भी मन कर जाता था। और मुझे आज अच्छे से याद है कि मेरे एक न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेंड थे, मैंने उनसे कुछ बातें डिस्कस की, अपनी परेशानियां डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे कुछ पहनने के लिए कहा। और संगत जी, मैंने बहुत डरते डरते एक ब्रेसलेट पहन लिया। और उसके अगले संडे मैं कम्युनिटी सेंटर जो जलवायु में था, वहाँ पर सत्संग अटेंड करने गई। और जब मैं वहाँ पर गई तो बहुत सारे लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। उनमें से बाबा अंकल है, जिनका आपने कई बार सत्संग सुना होगा। मैं उनका सत्संग सुन रही थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज भी उस बात को सोचकर हंसती हूँ। और मुझे लगता है कि क्या डांट लगाते हैं गुरुजी। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि मैं होश खास से हूँ, और उनके एक फ्रेंड जो कि एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी गुरुजी के पास आया करते थे। और वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो तो तब से आते हैं जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। तो बाबा अंकल कहने लगे कि मैं बहुत दिनों तक उनके साथ आना जाना किया करता था। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो एस्ट्रोलॉजर है। और मेरे किसी जानने पहचान वाले ने बताया कि वो तो एस्ट्रोलॉजर है, और उन्होंने मुझे ये उपाय बताए हैं। तो बाबा अंकल कहने लगे कि मैं उसकी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जीवन में कुछ मुश्किल ऐसी आई कि मैं ऑटोमेटिकली उसके पास चला गया। तो वो जो फ्रेंड है उनके एस्ट्रोलॉजर, वो कहने लगे कि लाओ मैं तुम्हारी जन्मपत्री पढ़ देता हूँ। तो बाबा अंकल कहने लगे कि मेरी तो जन्मपत्री ही नहीं है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी बना देता हूँ। उन्होंने बाबा अंकल की पत्रिका बनाई और देखकर बताया कि देखो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम ये लॉकेट पहनो, तुम ये ब्रेसलेट पहनो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, बाबा अंकल का सत्संग है, और ये सत्संग वहाँ बैठकर मैं सुन रही हूँ, और मुझे मन ही मन में डर लग रहा है कि शायद गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो बाबा अंकल कहने लगे कि मैं वो लॉकेट, वो ब्रेसलेट पहनकर मंदिर जाने लगा। और तब वो मंदिर में सेवादार थे। ऑब्वियसली संगत जी, उनकी गुरुजी से कुछ बातें हुआ करती थी। तो अंकल कहने लगे कि जब मैं 1-2 बार मंदिर गया तो मैंने नोटिस किया कि गुरुजी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो अंकल कहने लगे कि मुझे अच्छा तो नहीं लगा। खैर, मैंने अपनी सेवा की और मैं घर आ गया। लेकिन मेरे मन में चलता रहा कि क्यों गुरुजी मुझे नहीं देख रहे हैं। मैं दोबारा मंदिर गया, और अब की बार संगत जी, मैं अपनी सेवा के दिन नहीं गया, मैं अब की बार सिर्फ बैठने गया। और थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल आए और मुझे उठाकर ले गए कि आ जाओ, हमें कुछ सेवा चाहिए। हालांकि संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे फिर उठा दिया। आज मैं तो सिर्फ बैठने आया था। और संगत जी, मैं जब कुछ काम कर रहा था, तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि तूने कुछ धारा हुआ है, कुछ उपाय किए हैं। तो बाबा अंकल कहने लगे कि हाँ, मुझे ऐसा किसी ने कुछ बताया है तो मैंने पहना हुआ है। तो वो अंकल कहने लगे बाबा अंकल से कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि इससे कहो कि अगर मुझ पे भरोसा करता है तो फिर ये सब पहनने की क्या आवश्यकता है, और अगर ये सब पहनना है तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा अंकल कहने लगे कि ये सुनकर मैं पानी पानी हो गया और वहाँ से घर चला गया। और घर जाते ही संगत जी, मैंने अपना ब्रेसलेट निकाल दिया और कहीं रख दिया, और फिर मैं ध्यान में बैठ गया गुरुजी के, और गुरुजी से माफी मांगने लगा कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं भूल गया गुरुजी कि आप हैं हमारे पास, आप बैठे हैं। तभी अंकल बताते हैं कि वो ध्यान में बैठे हुए थे और उनके मन में कुछ हुआ, और एकदम से उनके गले का लॉकेट टूटकर नीचे गिर गया। वही लॉकेट जो मैंने एस्ट्रोलॉजर के कहने पर पहना था। और संगत जी, ये सत्संग सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि बस काटो तो खून नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ ये मेरे लिए सत्संग किया गया है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे डांट लगाई है कि तुम सुनते नहीं हो बात को। मैं बता रहा हूँ कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और गुरबानी सुनो। और ये बात गुरबानी भी कहती है और गुरुजी भी कहा करते थे कि जब मैं हूँ तो मैं पूरा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी कुछ भी काम नहीं करता है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं दरबार में से उठी, फटाफट बाहर गई, अपना ब्रेसलेट निकाला, अपनी गाड़ी में फेंका और वापस दरबार में आकर बैठ गई। और ये बात याद रखना बहुत आवश्यक है संगत जी कि जब गुरुजी आपके साथ हैं तो आपको किसी और लाठी की आवश्यकता नहीं है। और ये बात गुरुजी ने मुझे बार बार सिखाई है, और मैं अपने आसपास की संगत को ये बात हर बार रिमाइंड करवाती हूँ
हूँ कि जब गुरुजी बैठे हैं और उनके साथ आपका सीधा कनेक्शन है और अगर आप गुरुजी में ध्यान लगा सकते हो तो आपको ना तो इधर उधर ध्यान लगाने की आवश्यकता है ना दिमाग लगाने की। और संगत जी हमारी लाइफ में जो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये बात यहाँ पर आकर रुकती है कि हम अपने आप को उस एक ईश्वर से जोड़ें, गुरुजी से जोड़ें, उनकी बात सुने और उनसे ही अपनी बात कहें। और फिर संगत जी ना तो आपको डरने की आवश्यकता है और ना ही किसी उपायों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ बैठे हैं, वो रास्ता भी दिखाएंगे और पूरे रास्ते वो हमारे साथ भी चलेंगे। और एक बात और याद रखिएगा संगत जी कि अगर आपके काम करने का ऑब्जेक्टिव, आपके काम करने की मंशा बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, तो याद रखना संगत जी गुरुजी हमेशा आपका साथ देंगे, वो हमेशा आपके साथ चलेंगे। आप देश दुनिया में कहीं पर भी खड़े हो, गुरुजी महाराज आते हैं और आपकी मुश्किलें सुलझा देते हैं। और संगत जी प्योर मन की बहुत आवश्यकता है और रब को, ईश्वर को जितनी जरूरत है उतनी ही आपको भी। और संगत जी जब गुरुजी आपको किसी सेवा में लगाते हैं तो उसे सेवा मानना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप टीचर हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे IT एक्सपर्ट है, चाहे कोई भी है, अगर आप अपने काम को प्योर ऑब्जेक्टिव से करते हैं तो फिर गुरुजी आपका बहुत साथ देते हैं और सोना बना देते हैं। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग है और मुझे याद है कि जब मैंने सेंटर ज्वाइन किया था तब लोग डिसएबिलिटी को नहीं समझते थे और ना ही सोचा करते थे, ना ही समझते थे कि इन बच्चों को पढ़ने की बहुत जरूरत है। तब संगत जी 2002 में मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी और ना ही मैंने गुरुजी का नाम सुना था। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी जालंधर से हैं और सारा बचपन संगत जी हम जालंधर ही जाते रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं लगा गुरुजी के बारे में। और तब संगत जी जनरल कपूर अंकल हमारे सेंटर से जुड़े और उन्हें सेंटर पर लाने वाले जनरल मल्होत्रा अंकल होते थे जो आर्मी के बहुत पुराने ऑफिसर थे और जनरल मल्होत्रा अंकल पंजाब के गवर्नर थे 84 दंगों के दौरान। तो संगत जी 2002 में जब हमने सेंटर खोला था तो जनरल मल्होत्रा अंकल हमारे पहले चेयरमैन थे, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इंडिया। आज तो बहुत बड़ा नाम है लेकिन तब कोई इसे नहीं जानता था। और ये सेंटर संगत जी मैंने लड़कियों के लिए खोला था। तो तब संगत जी जनरल मल्होत्रा अंकल जनरल कपूर अंकल को लेकर आए और उन्होंने सेंटर से उन्हें जोड़ा। और जब जनरल कपूर अंकल सेंटर पर आए तो अपने साथ गुरुजी का स्वरूप लेकर आए और कहने लगे कि गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर लगाओ वरना मैं यहाँ पर तो नहीं आऊंगा। और तब संगत जी मैं तो किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी, मैं आर्य समाजी परिवार से थी और सिर्फ अपने काम और कर्म में विश्वास रखती थी। तो मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं, मैं तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के बच्चे हैं और मैं कैसे किसी को बताऊं कि मैं किसी एक को फॉलो करती हूँ। लेकिन जनरल कपूर अंकल मुझे कहने लगे नहीं, तुम इन्हें जान जाओगी, तुम्हें इनका स्वरूप लगाना है। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाया और जितनी बार जनरल कपूर अंकल आते वो हर बार पूछते क्यों नहीं लगाया गुरुजी का स्वरूप अपने ऑफिस में। और फिर अंकल ने मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ गुरुजी के बारे में शेयर करना शुरू किया। उन दिनों संगत जी हम लोग ऊपर एक छत बनाना चाहते थे और नीचे हम बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाह रहे थे। और संगत जी हमें ये बंगलो किसी ने दान में दिया हुआ है हॉस्कास एनक्लेव में। हालांकि संगत जी बंगलो बहुत बड़ा था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, इसलिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। संगत जी वहाँ पर बच्चे रहते थे और बारिशों में छत बहुत लीक होती थी। और जब संगत जी बारिश होती थी तो मैं अपने घर में रात में उठ उठ कर बैठ जाया करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे ठीक होगा, हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि संगत जी वह ASI के घेरे में आती है बिल्डिंग। तो मैं जनरल कपूर अंकल से कहा करती थी कि आप प्लीज कुछ करिए, परमिशन दिलवाइए बनवाने की। तो वो मुझसे कहा करते थे कि ठीक है, मैं संगत से बात करता हूँ। और वह किसी मिनिस्टर का नाम लेते थे और PMO में से भी किसी का नाम लेते थे। और मैं अक्सर उनसे कहा करती थी ये कहाँ से, कैसे, कौन लोग हैं जो आपके गुरुजी की संगत में बैठते हैं। और वो मेरी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाना शुरू किया कि चलो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ पर कोई मिनिस्टर आ रहा है। और मैं उन्हें साफ मना कर दिया करती थी कि मैं नहीं आ रही किसी सत्संग में। तो एक बार संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि एनुअल सत्संग हो रहा है गुड़गांव में, तुम वहाँ आ जाओ और लंगर खा के चली जाना। और वैसे भी संगत जी मैं बचपन से गुरुद्वारे बहुत जाया करती थी। तो मेरे मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, गुरबानी सुननी है, गुरबानी सुनेंगे, लंगर खा के आ जाएंगे। लेकिन जब मैं सत्संग में पहुंची संगत जी तब तक गुरबानी खत्म हो चुकी थी और वहाँ लंगर चल रहा था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, लेकिन तब मेरी गुरुजी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कनेक्शन नहीं बना। और संगत जी मैं लंगर खाकर वापस आ गई। उन दिनों संगत जी हम सेंटर को बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे, कोई डोनेशंस थी नहीं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी इतने सारे रास्ते खुलते हुए नजर आए। और इस बात को मैंने 3 महीने बाद रियलाइज किया कि ये सारे रास्ते तब खुले हैं जब मैं उस दिन पहली बार गुरुजी का लंगर खाकर आई थी। और जब ये बात चलने लगी कि ऊपर बनाना है, परमिशंस नहीं मिल रही हैं, और तब उन दिनों संगत जी मैंने गुड़गांव में एक सत्संग अटेंड किया और मैं वहाँ पर सबसे सुन रही थी बड़े मंदिर के बारे में, लेकिन मैं कभी मंदिर गई नहीं थी। तो मैंने कहा कि मुझे तो मंदिर जाना है। और उस समय रात के 8 बज रहे थे और तभी संगत जी जनरल कपूर अंकल ने संगत से पूछा कोई जा रहा है बड़े मंदिर। तो वहाँ से किसी ने कहा कि हाँ हम जा रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि इनको भी ले जाओ और मैं उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाकर लेकर गई। और जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही बियाबान जंगल
जंगल नजर आता था। और संगत जी मैं और मेरी मदर वहाँ पर चले गए। वहाँ में रूल बताए गए, बात नहीं करनी, फोन नहीं देखना, नीचे जाकर लंगर मिलेगा तो उसे पूरा कंप्लीट करना है। वहाँ पर मैंने गुरबानी सुनी, बहुत अच्छा लगा और जो बताया गया था वो करके संगत जी हम लोग घर आ गए। और संगत जी सत्संग अटेंड करने के बाद जब हम बाहर खड़े थे तब हमारे सेंटर पे कुछ मुश्किलें चल रही थी और हमें मारुति कार खरीदनी थी और किसी ने हमें पैसे दिए हुए थे, लेकिन हमें कार सस्ती में चाहिए थी। और जो अंकल हमें बड़े मंदिर ले गए थे उन्होंने अपना परिचय हमें बाद में दिया कि मैं ऐसे ऐसे उस कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर मारुति के पार्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई और मैंने अगले दिन जनरल कपूर अंकल से कहा कि वो अंकल ऐसा सा बता रहे थे। मैंने तो खैर नहीं बताया कि मुझे ऐसी मुश्किल आ रही है, तो क्या मैं उन्हें कह दूं कि हमें गाड़ी नहीं मिल रही है? तो अंकल कहने लगे कि हाँ बता दो। और अगले दिन संगत जी मैंने बहुत डरते डरते अंकल को फोन किया और कहा कि अंकल हम कल मिले थे और मुझे ऐसी मुश्किल हो रही है, क्या आप हमें सस्ते में मारुति कार दिला पाएंगे? अंकल ने मुझे कहा कि अच्छा थोड़ी देर रुको। और फिर पता नहीं संगत जी उन्होंने कहाँ बात की और 15 मिनट बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और कहा कि यहाँ पर तुम एक मेल लिखो। और जो भी उन्होंने हमें मेल आईडी दिया था मैंने वहाँ मेल किया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, शाम तक हमें वहाँ से फोन आ गया कि आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। और संगत जी मैं बड़ी हैरान, एंड बिलीव मी संगत जी मैं तब भी मिरेकल्स में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब ये मुश्किलें शुरू हुई हम ऊपर बना ही नहीं पा रहे थे, एएसआई की परमिशन मिलनी ही नहीं थी। और उन दिनों संगत जी एक आर्किटेक्ट हमारे सेंटर पे खुद से चलकर आई और वो लो कॉस्ट हाउसिंग में अवार्ड विनर थी, नेशनल अवार्ड विनर थी चंडीगढ़ में। और उन्होंने मुझे आकर तरीके बताए कि कैसे बनेगा और इस डेफिनेशन के अंदर बनाइए और ये किस तरीके से बन सकता है। और उस वक्त संगत जी उन्होंने मुझे कुछ बजट दिया 50 लाख का। फिर आज तो इस बजट में नहीं बन सकता और कहा कि इसमें आपका पूरा ऊपर का एक फ्लोर बन जाएगा। और तकरीबन 5 दिनों के बाद खुद एक एम्बेसडर की वाइफ हमारे सेंटर में चलकर आई और जो उन्हें लेकर आए थे उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पर नीचे कमरा बनाने के पैसे देने आई हैं। तो पहले तो संगत जी वो हमारे पूरे सेंटर में चक्कर लगाकर आई और उन दिनों हमारा सेंटर बहुत छोटा था और आकर मुझसे कहती है कि आपको और किस चीज के लिए पैसे चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो हमें पूरी फ्लोर बनानी है और उसके लिए हमें 50 लाख रुपए चाहिए। तो वो मुझे कहने लगे कि ठीक है आप बनाओ मैं दूंगी। मैं उनको सुनकर हैरान हो गई कि वो खुद चलकर हमारे सेंटर पर आई और कहा हम संगत जी 3 साल से डोनेशन रेस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। और इस चक्कर में संगत जी 3 बार मैनेजमेंट बदल गई, हमें एएसआई की परमिशन नहीं मिल रही थी। और बस इसी बीच में आर्किटेक्ट आई, उसने बताया कि ऐसा ऐसा करो हो जाएगा। और उसके बाद अपने आप एक डोनर भी आ गई चलकर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे 6 महीने के अंदर वो पूरा बन के तैयार हो गया और मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। और जैसा अक्सर बिल्डर करते हैं कि अभी ये रह गया है और इसके लिए हमें 10 लाख और चाहिएंगे, तो मैं फिर सोच में पड़ गई कि अब ये 10 लाख कहाँ से आएंगे। और संगत जी मैं मंदिर में जाकर बैठ गई। मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया और कहा कि गुरुजी ये बच्चे आपके भी हैं, जो करेंगे वो आप करेंगे, ये मेरे अकेले के थोड़ी ना है। गुरुजी अभी ऊपर कैसे बनेगा? और अगले दिन संगत जी मैं अपने ऑफिस गई और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास एक फोन आता है और वो कहते हैं कि एक लेडी है जिनको सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं, तो कोई ऐसा पोर्शन है आपके यहाँ पर जो आपको बनाना हो और उसमें इतने पैसे लगने हो। और संगत जी मैं हैरान, और उन दिनों में गुरुजी से नई नई जुड़ी हुई थी। गुरुजी ने कैसे अपने साथ मुझे जोड़ा, कैसे मेरे भाग्य खोले और फिर वो 10 लाख रुपए आ गए। हमने वो पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद भी संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए। और संगत जी मैं हैरान हो गई कि मेरे बस वहाँ बैठकर कहने भर की देर है कि गुरुजी ये कर दो वो कर दो, और गुरुजी कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारी प्रार्थना 1 मिनट में सुन लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने अपने ऑब्जेक्टिव हम सभी को चेक करने होते हैं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसमें से हमें क्या चाहिए, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है। और उस वक्त शायद संगत जी ये सरबत का भला था, तो गुरुजी ने वो बिल्डिंग ऐसे खड़ी कर दी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस 6 महीने में जब तक वो बिल्डिंग बनती रही एएसआई का कोई आदमी नहीं आया झांकने के लिए। वरना तो संगत जी आप एक कमरा खड़ा करने की कोशिश करो वो हर हफ्ते आ जाते थे। और 6 महीने के बाद एएसआई का एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया, उसने बिल्डिंग को देखा और कहा कि आपने पूरी एक फ्लोर खड़ी कर ली। और संगत जी मैं बिल्कुल चुप, मैं उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तो उसने कहा कि ये फ्लोर नहीं था ना पहले, तो मैंने कह दिया कि नहीं कुछ पोर्शन था। तो संगत जी वो लोग गूगल मैप्स पर चेक करते हैं कंपेयर करने के लिए। और संगत जी कैन यू बिलीव इट, गूगल मैप पर वो बिल्डिंग ही नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के तरीके हैं। और ये कैसे गुरुजी ने करवाया मैं नहीं जानती। मैं आज जब भी उस सेंटर में एंटर करती हूँ तो बस मैं यही कहती हूँ मन में कि ये गुरुजी का दिया हुआ है, ये उन्होंने खुद बनवाया है। और उसके बाद भी संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए कि कैसे उसकी रजिस्ट्री हुई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। और तब से लेके आज तक संगत जी वो हमारे साथ हैं, आज तक अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और जब ये सेंटर खोला था संगत जी तब हमें ऐसा लगता था कि अगले दिन का भी राशन नहीं है हमारे पास, और ये मुंह से निकालते थे संगत जी और अगले दिन का राशन इकट्ठा हो जाता था जितना हमें चाहिए होता था। और आज संगत जी हम करीबन 300 लड़कियों को ट्रेन करते हैं, सिर्फ अपने ही सेंटर में नहीं, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने बहुत सारे शहरों में ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। और इस वक्त संगत जी हमारे पास कैफे हैं जो ब्लाइंड लड़कियां चलाती हैं, और सिर्फ एक नहीं
नहीं है संगत जी। 2 ताज में खोले हैं उन्होंने और अब एक मुंबई में खोल रहे हैं, और वो सिर्फ ब्लाइंड गर्ल्स ही चलाती हैं, स्पा चलाती हैं, और उन्हें ट्रेंड करके हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। संगत जी, हमने तो क्या ही दिमाग लगाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ महाराज की ही कृपा है। गुरुजी महाराज हमारे हाथ में वो शक्ति देते हैं कि हम वो काम कर पाए जो उनके हैं, और संगत जी गुरुजी की दी हुई आज्ञा से हम उस काम को समझ के करते हैं तो हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। और मैं गुरुजी की रहमतों के बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी संगत जी कि ना करते गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ ली, मेरे हर असंभव काम को गुरुजी ने संभव कर दिया। और संगत जी, गुरुजी आपके काम को, आपकी सेहत को जैसे जैसे ठीक करते जाते हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। और जब आप गुरुजी से प्योर मन से जुड़ते हो तो गुरुजी का ध्यान करो, उनका ध्यान मत भुलाओ, क्योंकि उस ध्यान में संगत जी वो हमारी बातें भी सुनेंगे और हमारी बातों का जवाब भी देंगे जिसे हमें सुनना है। बस संगत जी अपने मन को, अपने विचारों को बिल्कुल प्योर रखिए और अपने काम में राइट ऑब्जेक्टिव रखिए, उस काम की सही मंशा रखिए, सही भाव रखिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज आपको कितना ब्लेस करते हैं, कैसे आपके सारे काम होते चले जाते हैं और कैसे गुरुजी महाराज आपकी हर प्रार्थना का जवाब आपको देते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से मंजू गुप्ता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है जो मैं कनाडा से कर रही हूँ, जिसका जिक्र मैंने अपने दूसरे सत्संग में किया था कि गुरुजी ने हमारी अरदास तो सुन ली है मगर वो पूरी होने में थोड़ा टाइम है। तो आज संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमको यानी गुरुजी के बेटे को एक बेबी बॉय से ब्लेस किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी मुझे दादी बनाने का। संगत जी यहाँ कनाडा में हम मॉन्ट्रियल में रहते हैं। इधर इतनी प्यारी संगत मिली है कि हर वीकेंड पर सत्संग होते हैं और गुरुजी का लंगर मुझे नसीब होता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। टीना आंटी आपका बहुत थैंक्स। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और इसको करते वक्त मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना संगत जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, हम तो सोच भी नहीं सकते जो वो हमारे लिए कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अष्टमी का दिन है और माता रानी की कंजकें आई हैं और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे पूरे नवरात्रि सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी मैंने हर नवरात्रि सत्संग शेयर किया है। जय माता दी सारी संगत को। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तू मेरे कॉल बैठा कर, मेरे स्वरूप नाल गल्ला किया कर, मैं तेरे हर सवाल का जवाब देवांगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि अष्टमी के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। गुरुजी आप साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखो। संगत जी गुरुजी असंभव को भी संभव कर देते हैं। गुरुजी को मानो, उनसे कुछ मांगना भी है तो उनसे उन्हीं को मांगो, फिर कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी हमारे दिल की हर एक बात को जानते हैं और गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो हमारा अच्छा ही करेंगे। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना संगत जी, वहाँ उनकी शुरू होती है। और गुरुजी कहते भी हैं कि ज्यादा दिमाग ना लगाया कर, मैं जब करना है तो तेनू पता भी नहीं चलना कि किवे हो जाना है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की तो कृपा बेमिसाल है, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। और बस गुरुजी के आगे अपनी प्रॉब्लम्स रखिए और कैसे गुरुजी महाराज उसे सॉल्व करेंगे वो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी मेरे पास गुरुजी के 3 स्वरूप हैं और एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप की ओर देख रही थी। मैंने सोचा कि काश इनमें से किसी स्वरूप पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता तो कितना अच्छा होता। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कुछ दिन के बाद मेरी सिस्टर के घर गुरुजी का सत्संग था और मेरी सिस्टर सभी संगत को ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आई थी। और संगत जी मुझे भी एक स्वरूप मिला, हालांकि मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। मैंने जब घर आकर मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रख दिया और अगले दिन जब मैं मंदिर में जोत जगाने आई तो गुरुजी ने कहा कि देख, तो उस दिन सोच रही थी ना कि गुरुजी का ऐसा स्वरूप हो जिस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हो, देख मेरे स्वरूप पे लिखा है, तू ध्यान ही नहीं देता। और सच में संगत जी वहाँ पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था और मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुजी तो सबकी झोलियां भरते हैं, बस वो यही कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो, बाकी मैं सब देख लूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।